हेलो भाई, हमारे यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आज दो दोस्तों की कहानी बताना चाहता हूँ। दो दोस्त थे, वो एक साथ नहाते थे, एक साथ धोते थे, एक साथ काम पे जाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे। लेकिन एक दोस्त उसका जो था वो बहुत चालाक था। उसने किसी कारणवश एक दिन कहा कि देखिए, मैं आज शिकार पे जाने वाला हूँ और तुम मेरे साथ मत चलो। वो कहा ठीक है, नहीं जाएंगे। वो बेचारा सो सोकर, ठंडी का मौसम था, अकेले लेट गया। एक जब शिकारी सुबह वापस आए तो उसके बेचारे के हाथ पैर टेढ़े हो चुके थे और सीधा पड़ा था, लेकिन उठ नहीं रहा था। तब तक किसी प्रकार जगा तो उसका दूसरा सहयोगी और उसने पूछा कि यार एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा कि सोना कह रहा था लोहे से कि तू इतना चिल्लाता क्यों है। तो लोहे ने सोने से कहा तू इतना चुप क्यों रहता है। तो उसने कहा देखिए, सोने ने कहा कि लोहे ने कहा कि देखिए, मुझको अपने ही पीटते हैं इसलिए मैं चिल्लाता हूं। तो लोहे ने सोने से कहा तू चुप क्यों रहता है। उसने कहा देखिए, मुझे अपने ही पीटते हैं इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता है। और जैसे तू चिल्लाता है इसलिए तू हर जगह गर्म किया जाता है, तू गंदी जगह पे जाता है। जैसे खेत जोतना हुआ या फावड़ा से कोई चीज फेंकना हुआ या कुछ करना हुआ। और सोना चुप रहने की वजह से औरतें नाक में धारण करती हैं, गले में धारण करती हैं और हाथों में धारण करती हैं। जो आदमी चुप रहता है उसके हाथ पर भले टेढ़े हो जाएं, लेकिन मौके पर जो शिकारी था अगर वो फंस जाता तो वही टेढ़े हाथ पांव वाला उसको छुटाने जाता। लेकिन उसके ये ध्यान था कि इसका मेरा कोई काम नहीं है। तो जीवन में अगर किसी की अंगुली में कांटा बिगड़ जाता है तो बिगड़ लोहे की सुई के काम नहीं चलता है। और अगर लोहा सुई ना हो तो पक्के नसूर बन जाता है। और वही शिकारी शिकार के बेर अधूरा रह के और पिट पिटा के लौट रहा था। थैंक यू, धन्यवाद।